हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं कि इस न्यू मून पर आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है, या बेसिकली पहले हम चेक करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्या है, और उसके बाद हम उसमें ही क्लैरिफिकेशन देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन जो है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैंडल कर रहे हैं। उनके कार्मिक पार्टनर उनको विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन में बहुत ही विक्टिमाइज़ चल रहा है। ठीक है, जो कार्मिक पार्टनर कौन होते हैं, जो कि ये फैमिली भी हो सकती है, अपना माइंडसेट थॉट भी हो सकता है कि वो अपने थॉट से अपने आप को पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने ट्विन फ्लेम को इनवाइट करने का एक मैसेज है कि मतलब अपनी एनर्जीज़ में उनको इनवाइट करिए। जब आप ये सोचते हैं ना कि आपको सोल्यूशन मिल गया है, या आप बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर, या आप बहुत पॉजिटिव हैं आगे जो चीज़ें होने वाली हैं, तो उस पॉजिटिविटी में यानी कि उस लाइट में अपने पार्टनर को इनवाइट करिए। जब आप, क्योंकि पता है क्या है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जर्नी होती है। इसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी चीज़ को समझने में लग जाता है कि ये एक्चुअली में मेरे पार्टनर है या नहीं है। उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें ये एनालाइज करते रहते हैं कि यार हम साथ में होंगे कि नहीं होंगे। तो ये बहुत ही एक टमल्टस जर्नी है जिसको झेलना, समझ पाना, निकल पाना बहुत आसान नहीं होता है। जब आप बिल्कुल प्योर वाइब्रेशंस में वर्क कर रहे होते हो ना, सिर्फ तभी ऐसे रिश्तों को आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, वॉरियर्स ऑफ लाइट, मैंने यही बोला कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, आप वॉरियर हैं लाइट के। इस धरती पर आप लाइट के लिए लड़ने आए हैं, और आपका जो लाइट है वो आपके अंदर है। तो और जितनी भी चीज़ें उसके अगेंस्ट काम करेंगी या उसके अगेंस्ट वर्क करेंगी, तो आपको उनसे लड़ना होगा। और कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, ये आपको बार बार रियलाइज़ कराते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। अगेन वही नंबर आ गया 1221। आपके और आपके पार्टनर एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिररिंग की एनर्जी है। अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते तो वो भी आपसे बात नहीं करना चाहते। आप अपने पार्टनर की बातों को सुनना नहीं चाहते तो वो भी नहीं सुनना चाहते। बहुत ही सिमिलर एनर्जी पे आप दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ न्यू डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी जो होगी ना, ये आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगी। चेंज किस लिए चेंज लेके आएगी? आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में। इंडिविजुअल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आप में पेशेंस को लेके आएगी। अब कई बारी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, हम एक बहुत ही समझदार इंसान हैं। हर कोई यही सोचता है ना इस धरती पर कि हम बहुत ही पेशेंस से चीज़ों को हैंडल करते हैं। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में स्टक होती हैं, और हम अनहील्ड होते हैं, हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन सब सिचुएशंस में आपको ये रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आप उन सिचुएशंस को सरपास कर पा रहे हैं। वो अपॉर्चुनिटी को जब आप लेंगे, तो उन अपॉर्चुनिटी के कारण ही आप में जो ये रिजेक्शन की टेंडेंसी है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क नहीं करते हैं। लोग जो आपको होपलेस फील कराते हैं या आपको जो गिल्ट फील कराते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर और आप दोनों में ही ये टेंडेंसी है। आप दोनों बहुत जल्दी होप का दामन ना छोड़ देते हो, मतलब कि ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इट्स लाइक दैट, है ना। तो आप बिल्कुल एडमेंट नहीं हो अपने टारगेट्स को लेकर, या अपनी अपनी भावनाओं को लेकर कि नहीं यार करना ही है ना, ऐसा नहीं है। आप इसलिए कि ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं ये रिश्ता ना आपके अंदर गिल्ट लेके आता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट से घिरे हुए उस समय। ठीक है, बहुत लोग आपको विक्टिमाइज्ड भी फील कराते हैं, पहले ही आ गया तो गिल्ट फील कराते हैं वो लोग ना। लेकिन प्रेयर से ना, इस डिवोशन से, इस प्रेयर से, जिस डिवोशन से अभी आप वॉक कर रहे हो, अभी जिस बात पे चल रहे हो, उस डिवोशन से ना आपको बहुत चीज़ें ईजी करने को मिलेंगी लाइफ में, बहुत चीज़ों को ईजी कर पाओगे। यहाँ पर मुझे इस चीज़ की भी फीलिंग आ रही है कि आपको ना अपनी वर्थ समझनी है। आप अपनी वर्थ नहीं समझते हो, आप कई लोगों के बातों में आ जाते हो, कई लोगों की बातों को सुन लेते हो। कई लोगों, आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है यार, शांति बनी रहनी चाहिए, कैसे भी बनी रहे। बट
कई बारी वो शांति बनाने में क्या होता है कि ये लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं यार इसको पता नहीं चलेगा, हम झूठ बोल लेते हैं, हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं, इमोशनली उसको पागल बना देते हैं। तो लोग ना आपको बहुत इमोशनली पागल बनाते हैं, लोग आपको बहुत फ़ायदा उठाते हैं, मैं ये देखती हूँ। ठीक है, फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर प्राइड है, ईगो है। वो आपको ना इस तरीके से ईगो को फ्लेम करते हैं, आग लगाते हैं उस ईगो को, मतलब उसको इस तरीके से भरते हैं कि कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो कि यार मेरे को ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस इंसान से। ठीक है, तो आपको ना उसके लिए पेशेंस क्रिएट करना है, उस प्राइड के अंदर चेंज क्रिएट करना है, उस प्राइड्स को हैंडल करना सीखना है कि अगर ये ईगो मेरे अंदर आ रही है तो ये ईगो क्यों आ रही है, ऐसा क्या है जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल गया हमको, ऐसा क्या है जो मैं कर रहा हूँ और उस ईगो को मुझे कैसे चैनल करना है, उस ईगो को मुझे किस तरीके से एक बेटर एनर्जी में लेके आना है। ठीक है, क्योंकि ईगो क्या है, बेसिकली ईगो, प्राइड, ये सब जो होती है फायर का पार्ट होती है। तो आप में काफ़ी ज़्यादा फायर है, ऑब्सेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ऑब्सेशन और प्राइड जो है, हमेशा वो इंसान प्राइडफुल होगा जिसमें ऑब्सेशन होगा, क्योंकि वो चीज़ों को पाना चाहेगा। ठीक है, उसमें लेट गो की टेंडेंसी बहुत कम होगी। लेट गो नहीं होगा तो पेशेंस नहीं होगा कि यार पेशेंस होनी चाहिए, वो नहीं होगी टेंडेंसी। तो आपको ये समझना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर पेशेंस आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो जब आप चेंज को लेके आएंगे ना तो आप अपनी साइकिल को समझ पाएंगे। ठीक है, कौन से पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे आप, साइकिल को क्या समझ पाएंगे कि ये जो सेपरेशन है ना, ये एक इल्यूजन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी जिस जिस टाइम पीरियड में मैं हूँ या जिस वॉइड में मैं हूँ, ये वॉइड मुझे कुछ सिखाने आया है। जब भी कोई वॉइड आता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब कोई वॉइड आता है, और काफ़ी सारे वॉइड आते हैं, वॉइड हमेशा इसीलिए आते हैं क्योंकि वो हमें कुछ सिखा के जाना चाहते हैं, वो हमें कुछ बनाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो भी तुम पाना चाहते हो वो लाइफ के उस और है, बट क्या तुम उसके लिए रेडी हो, उस पाने के लिए रेडी हो, उसको जीतने के लिए रेडी हो, वो चीज़ करने के लिए रेडी हो। तो बार बार ये जो साइकिल्स आपकी लाइफ में आती है ना, कंप्लीशन का मतलब यहाँ ये भी है कि आप बार बार किसी साइकिल में घुस जाते हो। वो साइकिल में क्यों घुस जाते हो? क्योंकि आपको कोई साइकिल को कंप्लीट करना है, उस चीज़ को कंप्लीट करना है जिसके लिए आप नेग्लिजिबली इग्नोरेंट होकर उस साइकिल में बार बार ही घुस रहे हो। तो आपको ये समझना है कि यार कौन सी साइकिल है जिसके ऊपर मुझे जीत हासिल करनी है। ठीक है, हाँ देखिए ये है ना, ये चीज़ यही कह रही है कि ऐसा कौन सा कंपटीशन है मेरी लाइफ में कि मुझे किस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना है, या कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पर ना मुझे 3 वर्ड काफ़ी ज़्यादा दिए जा रहे हैं, टी, लीफ और फॉर्च्यून। ठीक है, तो आपका ना टी से कुछ नाता है, मतलब टी और फॉर्च्यून, टी, लीफ और फॉर्च्यून। या तो आपको चाय बहुत पसंद होगी, ठीक है, और उसमें आप अपना फॉर्च्यून निकाल सकते हैं उस बिज़नेस में, या तो आप कोई टी लीफ का बिज़नेस है आपका, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं उस बिज़नेस में, आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको कोई ना कोई फॉर्च्यून ज़रूर में, फॉर्च्यून मतलब उसके बारे में आगे का जो चैलेंज है, जो साइकिल कंप्लीट करनी है, उसके बारे में आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में ना चेंज आ रहा है। देखिए यहाँ पर गुड लक का भी कार्ड है, चेंज का भी कार्ड है, लेकिन आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो डिसीजन आप मेंटल क्लैरिटी के साथ लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप लेट गो करना चाहते हैं या आप किसी पॉजिटिव न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, आप इसलिए लेंगे क्योंकि आपको अपने अंदर करेज हासिल करना है। अभी क्या है कि आपकी गाड़ी ना बस चल रही है भगवान भरोसे, अभी ये वाला हाल है कि ठीक है यार प्रभु पार लगा ही देंगे। लेकिन एक होता है कॉन्फिडेंटली होके किसी डिसीजन को करना, एक होता है कि ठीक है इसलिए फ़्लो में रहना क्योंकि फ़्लो में रहना है। दोनों चीज़ में बहुत डिफरेंस है। जब आप पहले वाले फ़्लो में रहते हो तो आप कुछ नहीं, लाइफ को ना होपलेसली जीते हो। जब आप सेकंड वाले ऑप्शंस में आते हो तो उसमें आप कॉन्फिडेंट होके अपने डिसीजंस को बनाते हो। जब आप कॉन्फिडेंट होके डिसीजंस करते हो तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आती है, जिससे आप कई तरीके के नए एडवेंचर्स को भी सीखते हो। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है कि मुझे ये अपना जो यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि मेरे को अपने आप को प्रैक्टिकली कैसे नर्चर करना है, प्रैक्टिकली किस तरीके से ऐसे स्टेप लेने हैं जो आगे जाके मेरे को एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेंगे।
ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी का, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब 11-11 भी होता है। कई बारी आपको यूट्यूब कम्युनिटी में लोगों ने बताया भी होगा कि अगर 11-11 आप देख रहे हो तो आपका आप ट्विन फ्लेम को अपने अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। बट 11-11 क्या होता है? 11 बात करता है यूनिवर्स की, 11 बात करता है आपकी इंडिविजुअलिटी की, 11 बात करता है कि आप एक दूसरे के मिरर हो। ट्विन का मतलब क्या हो गया? मिरर। यानी कि जिस तरीके के इमोशंस आप में रन कर रहे होंगे, इसी तरीके के इमोशनल चैलेंजेस आपके पर्सन के अंदर होंगे। तो लेकिन इसकी की कौन होती है? चाबी कौन होती है? चाबी होती है डिवाइन फेमिनाइन की। जिस तरीके से स्ट्रिक्ट होके डिवाइन फेमिनाइन लेती है डिसीजंस को, उसी लीड पर फिर जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि स्पिरिट जो यहाँ पर एक बॉडी है वो मैस्कुलिन है, फिजिकल 3D मैस्कुलिन होते हैं, और 5D और स्पिरिट जो होती हैं, सोल जो होती हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको अगर अपने रिश्ते को बचाना है, या साथ में रहना है, या फिर गुड न्यूज़ सुननी है, या चेंज सुनना है, तो आपको डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं ज़्यादा काम करना पड़ता है कंपैरेटिवली डिवाइन मैस्कुलिन्स के। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो इनर वर्क करती हैं, वो अपने देवित्व में आती हैं, देव आत्मा बनती हैं। मतलब अपनी जो देवी, जो उनकी अपनी प्रॉपर ब्लेसिंग्स होती हैं, उनको नर्चर करती हैं, अपने आप की जितनी साधना होती हैं वो करती हैं, और फिर जब वो उस रूप में आ जाती है, कंप्लीटली देवी बन जाती हैं, जिसके बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं, तो वो अपने ट्विन फ्लेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर की जो होती हैं इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की, वो होती हैं डिवाइन फेमिनाइन, और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। अलग अलग स्टेजेस में फॉलो करते हैं, अलग अलग चीज़ों में आपको डिवाइन मैस्कुलिन्स आपके साथ बढ़ेंगे। लेकिन ये होता है कि ये इतना प्योर रिश्ता होता है, ये इतना डिवाइनली गाइडेड रिश्ता होता है कि इसकी डोर किसी के भी हाथ में नहीं होती है। और अगर थोड़ी बहुत डोर होती है किसी के हाथ में, तो वो सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन्स के हाथ में होती है, वो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि एक्चुअली में तो यज्ञ और साधना सब वही कर रही होती हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही, अगर डिवाइन फेमिनाइन्स मुझे सुन रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन में हैं कि मेरी लाइफ में कब चेंज आएगा, या कब मैं अच्छी चीज़ों को देखूंगी, या किस तरीके से मेरी लाइफ में मैं चेंज को देख सकती हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप एडमेंट हैं, जब तक आप नर्चरिंग है, किसके लिए? अपने लिए। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, किसके लिए? अपने लिए। आपको ये समझ में आता है कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही हूँ, तब तक डिवाइन जो है आपको इस रीबर्थ की सिचुएशंस में लाते रहेंगे। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपका रीबर्थ हो, कि आप फ्रॉम दैट वन लेवल यू गो टू अनदर लेवल, टू अनदर, टू अनदर, टू अनदर। ठीक है। तो ये सेपरेशन इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ये आपके दिमाग का खेल है। इसको अपने दिमाग से ही ख़त्म करिए। जब आप अपने डीमंस को जो आपके दिमाग में होते हैं उनको ख़त्म कर देंगे, तो आप उन चीज़ों के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। द हायरोफेंट, देखिए मैं यही बात कर रही थी कि आत्मा जो है, यहाँ पर ये सब खेल जो है आपकी आत्मा का है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट सोल जर्नी। ये बेवकूफ़ियत की बात होती है कि लोग कहते हैं कि ये एक लवर्स जर्नी है, ये एक मैरिज की जर्नी है, ये एक एक दूसरे के साथ लव मैरिज की जर्नी है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। ये एक सोल की जर्नी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन आपकी ही सोल का पार्ट है। तो आपको वो बार बार ही मिलते हैं चैलेंज करने के लिए, और आप उनको चैलेंज करती हैं और वो आपको चैलेंज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें कुछ ट्रिगर्स ऐसे हम सेट करके आते हैं कि ये ट्रिगर्स मुझे इंसान देगा, जिससे कि ये मेरी सोल को शॉक दिए जाएंगे। जब मेरी सोल को शॉक मिलेंगे, तो मैं वो वाले लेवल छोड़ के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचूंगी। ठीक है। तो हर लेवल की अपनी एक वैल्यू है, हर लेवल का एक अपना किरदार है, अपनी एक रीबर्थ प्रोसेस है। तो इसीलिए ये जर्नी में आप आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। रथ हमें यहाँ पर ये बताता है कि देखिए, यहाँ पर वैसे तो आप देख रहे हैं कैसे जो घोड़े हैं इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपके दिमाग के घोड़े ना इधर उधर भाग रहे हैं। लगाम किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में है, या अभी आपकी सोल का जो वेसल है वो आप हैं, तो आपके हाथ में है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अपनी दिमाग के दौड़े
मुझे अपनी दिमाग के घोड़े घोड़े किस तरफ दौड़ाने हैं, ठीक है। या तो मैं अच्छी तरफ दौड़ा लूँ और अपनी ग्रोथ की तरफ चले जाऊँ, जस्टिस की तरफ चला जाऊँ। आपकी जस्टिस क्या होगा? आपका ग्रोथ, कि आपने अपने आप को इतनी सारी इमोशनल बैगेजेस से निकाल के आपने अपने आप को एक जगह खड़ा किया, अपनी स्टेबिलिटी पे काम किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को ख़त्म किया, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाया, और फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जर्नी में जब स्केल्स बैलेंस होते हैं ना, तो दुनिया विटनेस करती है उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्केल को बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है। आपको ये समझना है कि अगर ये जर्नी में अभी रुकावट है या इस तरीके से बम्बार्डमेंट है, अभी मैं बम्बार्डमेंट बाहर भी सुन रही हूँ और यहाँ पर भी मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि काफ़ी ज़्यादा बम्बार्डमेंट चल रही है आपकी लाइफ में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका दिमाग फटने की कगार पर है कि यार क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, है ना। ये आपके दिमाग में चलता रहता है बार बार ही। तो आपको ये समझना है कि ये जो सब कुछ फट रहा है ना, ये वही फट रहा है जो फटना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप एक एम्प्रेस है। तो जब वो सब कुछ फट जाएगा ना, जब आप एक अपनी ऑरा में आ जाएंगे, आप अपने आप को कंप्लीट बना लेंगे, अपनी शक्ति को समझ जाएंगे, सशक्ति अपने आप को समझ जाएंगे, सशक्त बन जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि इफ़ आई एम आई डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज द होल यूनिवर्स इनसाइड ऑफ मी। ओम आपको पता है पूरे अर्थ की वाइब्रेशन ही ओम है। अगर कोई इंसान बिल्कुल शांत होकर सुने तो उसको ओम की वाइब्रेशन सुनाई देती है, क्योंकि ओम जो है हमारे धरती, हमारे प्लैनेट की कोर साउंड है, ठीक है। और वो एक एम्प्रेस के अंदर होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि एक इंसान अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने इमोशनल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए किस तरीके से काम करता है, बस ये उसकी जर्नी है, और किसी चीज़ की जर्नी नहीं है, सोल की जर्नी है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन का रूप उस तरीके से बदलता रहेगा, उनकी बॉडी उस तरीके से बदलती रहेगी जिस तरीके से आप अपना काम करते रहेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक सोल की जर्नी है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है एज अ ट्विन फ्लेम, वो आपको ट्रिगर करने के लिए आता है, वो ट्रिगर करते हैं, वो बार बार ही अगर आपको ट्रिगर करते हैं, यानी कि उस लेवल की प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं, वो फिजिकली आपको दिखा रहे हैं बस, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर।